नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th के जो केमिस्ट्री है उसी का लेसन तीसरा है, यानी कि धातु और अधातु। धातु और अधातु के कुछ कंसेप्ट को देखेंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन को देखेंगे जो कि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में बराबर पूछा जाता है। चलिए देखिए, आपको सबसे पहले इसमें आप लोगों को बताएंगे खनिज के बारे में। देखिए इसमें बताएंगे क्या क्या। आपको सबसे पहले बताएंगे खनिज क्या होता है। खनिज के बाद बताएंगे अयस्क क्या होता है, अयस्क। खनिज के बाद बताएंगे अयस्क के बाद बताएंगे गैंग, क्या क्या बताएंगे, गैंग। और गैंग के बाद आपको बताएंगे सौंदर्य, क्या बताएंगे, सौंदर्य बताएंगे, क्या बताएंगे, सौंदर्य। सौंदर्य के बाद दो स्टेप यहाँ बताएंगे, एक होता है जारण या भर्जन, और एक होता है निस्थापन। ठीक, इस वीडियो में सबको कवर करने वाले हैं, एकदम सोरिया के देखिएगा। सब क्वेश्चन एग्जाम, सब क्वेश्चन बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। खनिज पढ़ाएंगे, उसके बाद अयस्क बताएंगे, उसके बाद गैंग बताएंगे, उसके बाद सौंदर्य बताएंगे, उसके बाद जारण या भर्जन, उसके बाद निस्थापन। चलिएगा थोड़ा सबको बारी बारी से समझते हैं, सबको क्या करते हैं, बारी बारी से समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में चल आएगा। देखिए पहला आपका खनिज किसको कहते हैं, तो पृथ्वी के अंदर से, यानी कि पृथ्वी के अंदर में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं सब पदार्थ को खनिज कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर से जो निकाले गए पदार्थ होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, खनिज। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले से पदार्थ को क्या क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, जो भी पृथ्वी के अंदर मिलेगा सबका सब क्या कहला जाएगा, खनिज। एक लाइन का परिभाषा, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को खनिज कहते हैं। कोई दिक्कत भी है, समझना यहाँ। चलो, पृथ्वी के तौर में जो पाएगा वो हो गया खनिज। ठीक, अब देखिएगा ये खनिज हो गया। उसके बाद आप समझिएगा दोस्तों अयस्क क्या होता है। अयस्क, अब खनिज में क्या होता है, कुछ खनिज ऐसा होता है जिससे धातु मिलता है आसानी से और सस्ता में, यानी कि सस्ता में और आसानी से निकल जाए। यानी कि जिस खनिज से धातु सस्ता एवं आसानी से प्राप्त होता है, सस्ता से प्राप्त होगा और आसानी से प्राप्त होगा, सस्ता से प्राप्त होगा और आसानी से प्राप्त होगा, सस्ता से प्राप्त हो जाएगा और आसानी से प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, वही आपका कहला जाएगा अयस्क। वही क्या कहला जाएगा, अयस्क। यानी कि जिन खनिजों से धातु सस्ता में मिलेगा और आसानी से मिलेगा उसी को बोलेंगे अयस्क, उसी को क्या बोलेंगे, अयस्क। आप लोगों को कुछ अयस्क का नाम बता देते हैं। जैसे देखिएगा, इसे होता है हेमाटाइट। दोस्तों हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क है, हेमाटाइट ये होता है लोहा का अयस्क, ये हुआ लोहा का अयस्क। हेमाटाइट किसका अयस्क है दोस्तों, ये हेमाटाइट जो होता है लोहा का अयस्क है, लोहा का अयस्क होता है। उसके बाद बॉक्साइट आपका होता है एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम, एल का मतलब एल्युमिनियम। बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क। जैसे आपका हो गया दोस्तों सिनेबार, सिनेबार जो है दोस्तों ये आपका मरकरी का है, Hg इसका है, मरकरी का है। उसके बाद आपका होता है गलेना दोस्तों शीशा का होता है, Pb पलंबा मतलब शीशा का होता है, किसका हो जाता है, शीशा का हो जाता है। और भी बहुत सारा धातु का क्या होता है, अयस्क होते हैं। लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है, 4 बराबर परीक्षा में पूछा जाता है। हेमाटाइट से लोहा मिलता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम मिलता है, सिनेबार से क्या मिलता है, सिनेबार से मिलता है मरकरी। ठीक, और गैलेना से आपका मिलता है, गैलेना से आपका मिलता है पीबी बोले तो पलंबा मतलब लेड आने की शीशा। इतना हो गया, खनिज समझ गए, अयस्क समझ गए। अब देखिएगा दोस्तों ये दोनों एक कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक, एक तरफ लिखते हैं खनिज, एक तरफ लिखते हैं खनिज और एक तरफ लिखते हैं अयस्क, एक तरफ लिखते हैं अयस्क। देखिए जितना खनिज होगा, यानी कि सभी खनिज अयस्क नहीं होगा, सभी खनिज अयस्क नहीं होगा, लेकिन सभी अयस्क जो है ये खनिज होगा। इन्हें से इन्हें गया ये बात गलत है, लेकिन इन्हें से इन्हें आएगा ये बात सही है, ये बात सही है। अभी आपको कुछ नहीं बुझाया होगा, समझते हैं दूसरा तरीका से। मान लीजिए एग्जाम में बहुत सारा बच्चा परीक्षा दिया, तो कुछ परीक्षा क्या मतलब एग्जाम में बहुत सारा स्टूडेंट एग्जाम दिया, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट पास हुआ, ये हुआ पास, ये पास है। और कुछ स्टूडेंट फर्स्ट किया है, क्या किया है, फर्स्ट किया और चला आया अपना कोचिंग मिठाई खिलाने के लिए। ठीक, मान लीजिए इधर के मतलब यहाँ से यानी कि पास वाला कोई स्टूडेंट आया, कहा सर हम पास हो गए, क्या हो गए, पास हो गए हैं, खाली पास, डिवीजन नहीं, ओनली पास।
कहा है हम पास हो गए हैं, ये पास है, अब कौन डिवीजन से पास है, फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है, इसका कोई पता नहीं, लेकिन पास है, लेकिन पास है। तो कोई जरूरी नहीं है कि पास है तो फर्स्ट किया होगा, कोई जरूरी नहीं है कि खनिज है तो इसको होबे करेगा, ठीक। यानी कि पास किया है, हो सकता है सेकंड भी हो, थर्ड भी हो, यानी कि सभी पास वाला बच्चा फर्स्ट नहीं हो सकता। फिर समझिएगा, कुछ बच्चा ऐसा ना आया जो कहा हम फर्स्ट किए हैं, फर्स्ट किए, अरे फर्स्ट है तो पास है ये ना है, जो फर्स्ट किया मतलब पास है, जो फर्स्ट किया मतलब पास है, और जो पास किया है वो फर्स्ट नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब सभी खनिज अयस्क नहीं होगा, सभी खनिज अयस्क ना मतलब नहीं होगा, और सभी अयस्क जो है ये आपका क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए और आगे बढ़ते हैं। अयस्क आपका हो गया, उसके बाद आप समझते हैं गैंग, उसके बाद समझते हैं गैंग दोस्तों, गैंग, गैंग GANGUE, अंग्रेजी में उसको गैंग कहते हैं दोस्तों। गैंग जो होता है, अब देखिए अयस्क जो निकालते हैं पृथ्वी के तल से, उसमें कुछ अशुद्धि भी मिला रहता है, क्या मिला रहता है, अशुद्धि भी मिला रहता है, तो उस अशुद्धि को कहते हैं गैंग, उस अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग। यानी कि अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धि को गैंग कहते हैं, अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, क्या कहते हैं, एकदम गैंग कहते हैं, गैंग। गैंग का मतलब हुआ अशुद्धि। अब समझिएगा, लड़का बनाता है गैंगस्टर, गैंगस्टर मतलब समझिएगा क्या होगा, गैंग मतलब क्या हो गया, गंदगी, यानी कि क्या कहते हैं, उसमें जो पाया जाता है, अयस्क में जो अशुद्धि पाया जाता है उसी को बोलते हैं गैंग, उसी को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। अब देखिएगा, गैंग को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि अयस्क में से अशुद्धि को हटाएंगे तो हटाने का प्रक्रिया कहलाता है सांद्रण, क्या कहलाता है, सांद्रण, क्या कहलाता है, और सांद्रण, सांद्रण का बहुत सारा विधि होता है, सांद्रण का बहुत सारा विधि होता है, ठीक। सांद्रण का मतलब क्या हुआ कि अयस्क में से अशुद्धि हटाने की क्रिया वो आपका कहलाता है सांद्रण, वो क्या कहलाता है, सांद्रण। अब देखिएगा, अयस्क मतलब अयस्क को जो अयस्क का जब सांद्रण करते हैं उसमें से पूरा पूरा अशुद्धि नहीं निकलता है, कुछ मात्रा में अशुद्धि बचा ही रह जाता है, कुछ मात्रा में अशुद्धि क्या होता है, बचा ही रह जाता है, कुछ मात्रा में अशुद्धि बचा ही रह जाता है। तो उसको भी निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें या तो जारण करते हैं या तो निस्थापन करते हैं। जारण भर्जन क्या नाम हुआ, जिसको इसको अंग्रेजी में कहते हैं रोस्टिंग, रोस्टिंग कहते हैं, ROASTING, ये आपका हो गया रोस्टिंग, इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। देखिए, जारण या भर्जन क्या हुआ और निस्थापन अलग हो गया, तो समझते हैं ये दोनों के बारे में क्या होता है, ये दोनों का अर्थ, ये दोनों का मतलब समझते हैं दोस्तों क्या होता है। चलिएगा, सबसे पहले आपको समझते हैं जारण के बारे में, जारण या भर्जन, जारण या भर्जन, जारण या भर्जन, जारण या भर्जन। दोस्तों जारण या भर्जन में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, यानी कि सांद्रित सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क का पहले सांद्रण कर लेते हैं, सांद्रण के बाद यानी कि सांद्रित सल्फाइड अयस्क को क्या करेंगे, हवा की उपस्थिति में जलाएंगे। ये जलन का मतलब समझिएगा, जलाना, जलाना का मतलब गर्म करना, यानी कि सांद्रित सल्फाइड अयस्क को, सांद्रित सल्फाइड अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म करेंगे, हवा की उपस्थिति में गर्म करेंगे, जिससे अयस्क जो है ऑक्साइड बना लेगा, और अशुद्धि जो है, और अशुद्धि आपका इस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, SO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। जितना पॉइंट बोल रहे हैं तो सब पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन अयस्क लेंगे, सल्फाइड अयस्क लेंगे, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड, सल्फाइड, यानी कि सल्फाइड अयस्क को लेंगे, सल्फाइड अयस्क को क्या करेंगे, हवा की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में इसको गरमाएंगे। हवा की उपस्थिति में जब गरमाएंगे तो धातु बना लेगा ऑक्साइड, अयस्क जो है अयस्क अपना बना लेगा धातु के ऑक्साइड, और अशुद्धि जो है SO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, SO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, SO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जारण में क्या करते हैं, सांद्रित सल्फाइड अयस्क को लेते हैं, उसको हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद ऑक्साइड, ये अयस्क जो है ऑक्साइड में बदल जाता है, और अशुद्धि SO2 के रूप में बाहर निकल जाता है, SO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा इसके लिए वो रिएक्शन आगे बता देंगे। चलिए, ये आपका हो गया जारण या भर्जन। इधर आपको समझाते हैं निस्थापन क्या होता है, निस्थापन, 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 जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैल्सिनेशन, क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो इस सबको साइड कर देते हैं, इस सबको साइड कर देते हैं, ठीक। देखिएगा दोस्तों, निस्थापन में क्या हो जाएगा, निस्थापन में आपका हो जाएगा, इसमें देखिएगा, इसमें लिए थे सल्फाइड अयस्क और इसमें लेंगे कार्बोनेट अयस्क,
यानी कि सांद्रित कार्बोनेट अयस्क। कौन अयस्क? कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। यानी कि सांद्रित कार्बोनेट अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में, लिखेंगे हवा की अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में इसको जब गर्म करेंगे ये भी बनाएगा धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड बनाएगा और अशुद्धि जो है CO2 के रूप में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। चलिए एक बार दोनों में देखिएगा, इसमें लेंगे सल्फाइड अयस्क, इसमें लेंगे कार्बोनेट अयस्क। इसको हवा की उपस्थिति में गरमाएंगे और इसको हवा की अनुपस्थिति में गरमाएंगे। इसमें अशुद्धि के रूप में क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, और इसमें अशुद्धि के रूप में क्या निकलेगा? CO2। एक रिएक्शन देकर के आप लोगों को समझाते हैं, एक रिएक्शन आप लोगों को देते हैं। रिएक्शन आपको यहाँ चलिए यहाँ दिखा पड़ जाएगा। से मान लीजिए ये आपका हुआ ZNS, ZNS यानी कि जिंक बलेंट, जिंक बलेंट कहिए या जिंक सल्फाइड कहिए, ये जिंक अयस्क है। इसको जब गरमाएंगे हवा की उपस्थिति में, जब गर्म करेंगे तो दोस्तों ये आपका बना जाएगा जिंक ऑक्साइड, यानी कि बना जाएगा ZNO जिंक ऑक्साइड। प्लस में निकल जाएगा SO2, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर देंगे। देखिए बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वो इधर 2 है, इधर 2 1 3 है, 2 3 का फेरा आए तो 6 कर देना है। 2 3 यानी कि 6 यानी कि 6 में 2 भी चलाता है, 3 भी चलाता है। इसको 6 बनाने के लिए हम 3 से गुना कर दिए, 3 दूना 6, हम कर दिए 2 से गुना, 2 यहाँ हो गया, 8 दूना 4, 4 2 6 हो गया। ऐसे इन्हें 2 है, जड़न भी 2 है तो यहाँ भी लगा देंगे 2। दोस्तों ये आपका बैलेंस हो गया, आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ये आपका जिंक ब्लेंड हो गया, ये जिंक ब्लेंड कहिए, ये जिंक ब्लेंड कहिए या जिंक सल्फाइड कहिए। इसको हवा की उपस्थिति में डेल्टा का चिन्ह दे दीजिए। डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना। जब गर्माते हैं तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये दोस्तों अशुद्धि बनकर ऊपर उड़ जाता है, ये उड़न मतलब ये उड़ जाएगा हवा में। क्या करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड अशुद्धि उड़ जाएगा। ठीक, इसमें समझते हैं। इसमें जैसे लिखते हैं जिंक का एक अयस्क और होता है ZnCO3, ZnCO3। इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट या इसी का नाम है कैलेमाइन। इसी का क्या नाम है? इसी का नाम है कैलेमाइन, इसी का नाम कैलेमाइन है। इसको गर्म करेंगे हवा की उपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में केवल इसको गर्म कर देंगे। जैसे ही गर्म करेंगे ये टूट जाएगा ZnO प्लस में CO2, ये गैस बन करके ऊपर उड़ जाएगा। यानी कि ये आपका कैलेमाइन हुआ या जिंक कार्बोनेट हुआ। इसको जब हीट करेंगे तो ZnO और CO2 में टूट जाएगा। CO2 दोस्तों गैस बन करके ऊपर बाहर चला जाएगा। ठीक, आई होप इतना आप लोगों को समझ गया होगा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जारन या भर्जन और निस्थापन में कहेगा अंतर बतबें। क्या कहेगा? अंतर। तो अंतर भी समझ लीजिएगा और बोर्ड में जाकर के आप एकदम गर्दा छुड़ा सकते हैं। अंतर आपको यही याद हो जाएगा, आराम से देखिए धीरे धीरे। सबसे पहला अंतर लिखेंगे कि जारन या भर्जन जो है सल्फाइड अयस्क में किया जाता है। कौन अयस्क में किया जाता है? जारन या भर्जन का काम करेंगे सल्फाइड अयस्क में। कौन अयस्क में? सल्फाइड अयस्क में। इसमें समझिएगा पहला अंतर। निस्थापन जो है ये कार्बोनेट अयस्क में किया जाता है। कौन सा अयस्क में किया जाता है? कार्बोनेट अयस्क में। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो आपका होता है जारन या भर्जन हवा की उपस्थिति में होता है। जारन या भर्जन जो होता है हवा की उपस्थिति में, हवा के प्रेजेंट में होता है, हवा के उपस्थिति में होता है। और ये जो आपका होता है कैल्सिनेशन यानी कि निस्थापन, ये हवा के अनुपस्थिति में होता है, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर, हवा के अनुपस्थिति में ये होता है। तीसरा समझते हैं। इसमें दोस्तों अशुद्धि के रूप में क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। इसमें जो है यानी कि जारन या भर्जन में अशुद्धि के रूप में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसमें क्या निकलता है? इसमें आपका निकलता है CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और दोस्तों ये जो आपका है ये आपका यहाँ रिएक्शन लिख दिए, ये आपका सल्फाइड अयस्क है, इसको हवा की उपस्थिति में गर्म किए, ये आपका ऑक्साइड बना लिया और अशुद्धि जो है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। अंतिम में चौथा में वो रिएक्शन लिख दीजिएगा, एक रिएक्शन इधर भी लिख दीजिएगा, एक रिएक्शन इधर भी लिख दीजिएगा, आपका पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। इतना तक समझ गए होंगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया, कितना समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।